वेलकम स्टूडेंट। टुडे वी डिस्कस द टॉपिक लीनियर प्रोग्रामिंग। देखिए यूनिट 4 का जो है ये हमारा टॉपिक है लीनियर प्रोग्रामिंग यूनिट है हमारी। इसमें जो है हमारे पास 4 टाइप के मेथड रहते हैं। तो फर्स्टली हम जो है इसकी डेफिनेशन डिस्कस कर देते हैं। व्हाट इज अ लीनियर प्रोग्रामिंग। तो देखिए लीनियर प्रोग्रामिंग क्या होता है, ये एक टेक्निक होती है। लीनियर प्रोग्रामिंग इज अ प्रोसेस ऑफ optimizing the problem which are subjected to some constraints। मीन टू से कि लीनियर प्रोग्रामिंग एक प्रोसेस या फिर एक टेक्निक है जिसमें हम किसी भी उसको सब ऑब्जेक्टिव फंक्शन को क्या करते हैं, ऑप्टिमाइज करते हैं विद सब्जेक्ट टू सम कंसंट्रेट्स। मतलब उसके अंदर कुछ ना कुछ कंसंट्रेट होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास जेड कोई फंक्शन ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, दैट इज 2x + 3y, दैट इज कॉल्ड जेड फंक्शन। इसको हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। आइदर इट में भी मैक्सिमम और मिनिमम, ये मैक्सिमम भी हो सकता है, मिनिमम भी हो सकता है। और कंसंट्रेट्स क्या होते हैं, जैसे उसके ऊपर कुछ कंडीशन अप्लाई होती हैं। लाइक मान लीजिए हम कहते हैं 2x + y < 5 है या x + y < 2 है, वेयर x एंड y आर ग्रेटर 0, मतलब नॉन नेगेटिव। देखिए कुछ ना कुछ कंसंट्रेट्स होंगे इसके साथ, तो इसे हम क्या कहते हैं, ये हमारे कंसंट्रेट्स है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। तो इस कंसंट्रेट्स की हेल्प से हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू फाइंड करते हैं। दैट इज लीनियर प्रोग्रामिंग। कि अगर हम किसी भी कंसंट्रेट्स की हेल्प से कोई भी ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू फाइंड करते हैं, इट्स मैक्सिमम वैल्यू और इट मिनिमम वैल्यू, कुछ भी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, तो हमारा वो क्या होता है, लीनियर प्रोग्रामिंग होता है। तो देखिए मैक्सिमम के केस में यहाँ पर मैक्सिमम मेंशन होगा, मिनिमम के केस पर यहाँ मिनिमम मेंशन होगा। तो ये हमारी क्या है, डेफिनेशन है किसकी, लीनियर प्रोग्रामिंग की। इसमें 4 टाइप के मेथड आप रीड करोगे। फर्स्ट जैसे हमारा मेथड है दैट इज अ ग्राफिकल मेथड। सेकंड ये रहता है हमारे पास कॉर्नर पॉइंट मेथड। थर्ड रहता है सिंप्लेक्स मेथड। इन द लास्ट वन ड्यूल सिंप्लेक्स मेथड। ये 4 के 4 मेथड रहते हैं। मोस्टली जो है एग्जाम में आपका ये रहता है कि जो सिंप्लेक्स और ड्यूल सिंप्लेक्स में से एक ही मेथड आता है और इनमें से एक मेथड आता है। ये क्वेश्चन जो है इसमें से कंप्लीट बनेगा, या इसमें से या इसमें से, या फिर इन दोनों में से क्वेश्चन कंप्लीट बन जाता है आपका। तो आपका जो है फर्स्ट जो है हम डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज ग्राफिकल मेथड। तो इसमें हम ग्राफिकल मेथड क्या होता है, जब हम किसी भी कंसंट्रेट्स को क्या करते हैं, ग्राफिकली शो करते हैं, दैट इज अ ग्राफिकल मेथड। तो ग्राफिकल मेथड का हम एग्जांपल देख लेते हैं, दैट इज x + y <= 4। तो ये फर्स्ट एग्जांपल ले लिया है मैंने ग्राफिकल मेथड का। तो इसमें क्या रहेगा हमारे पास, देखिए ये इनइक्वालिटी है, तो हम क्या लिखेंगे, द गिवन इनइक्वालिटी दैट इज x + y <= 4। तो हमारे पास द कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशन क्या हो जाएगी, x + y = 4k। तो ये हमारे पास कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन हो जाएगी। तो अब जब ग्राफिकली मेथड में आपके एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो ये लिखा होगा गिवन इनइक्वालिटी गिवन होगी और आपको बोला जाएगा सॉल्व ग्राफिकली। तो आपने ये देखा कि गिवन इनइक्वालिटी ये थी, तो कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन हमने बना ली, दैट इज लेस देन को किस में क्रिएट कर दिया हमने, इक्वल में। नाउ हम पुट कर लेंगे x = 0। जैसे मैं x को 0 करती हूं तो y की वैल्यू कितनी हो जाती है, दैट इज 4। तो हमारा पॉइंट क्या बन जाएगा, 0,4। नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, पुट y = 0। तो हम जैसे ही y को 0 पुट करते हैं तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी हो जाती है, 4। तो हमारा पॉइंट बन जाएगा 4,0। तो इन दोनों पॉइंट्स की हेल्प से अब हम इसे क्या कर देंगे, ग्राफिकली शो करते हैं। तो देखिए हम कैसे शो करेंगे इसे। तो ये था हमारे पास, देखिए जैसे ये मैं इसे ग्राफिकली शो कर रही हूं, तो ये हो गया x, दैट इज x डैश, y dash, this is 1 2 3 4, 1 2 3 4। आपको पता है कि x की वैल्यू जब 0 है तो y की कितनी है,
4, दैट इज पॉइंट इज 0,4। और दूसरा हमारे पास पॉइंट दे रखा था कि x की वैल्यू 4 है तो y की कितनी है 0, दैट इज 4,0। तो इसे मीट कर देंगे तो ये हमारा क्या हो गया, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन हो गई कि किस तरीके से हमने इसे ग्राफिकली शो किया है। आगे देखिए, अब हमारे पास देखो ये हमने ग्राफिकली शो कर दिया है। नेक्स्ट हमारे पास रहता है कि जो हमारा ग्राफ है वो क्या होगा, बाउंडेड होगा या अनबाउंडेड होगा। यानी कि अगर हमारे पास जो ग्राफ है वो अपर द रीजन यानी कि लाइन से अपर बनेगा तो अनबाउंडेड हो जाएगा, और नीचे बनेगा तो क्या हो जाएगा, बाउंडेड हो जाएगा। इसमें क्या है, इस पॉइंट को यानी कि जहां पर रीजन फाइंड करते हैं दैट इज कॉल्ड फिजिबल रीजन। इसे क्या बोला जाता है, फिजिबल रीजन। तो उसके लिए हमें कुछ कंडीशंस देखनी होती हैं कि जैसे हमारे पास गिवन इनइक्वालिटी क्या थी, x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 4, ये हमारे पास गिवन इनइक्वालिटी थी। तो देखिए हम क्या करेंगे, इसे हम ओरिजिन से पास करवा देंगे, पासिंग थ्रू 0,0, 0 प्लस 0 लेस देन 0 विच इज ट्रू। आपको पता है कि 0 की वैल्यू हमेशा लेस देन ट्रू होती है। तो ये क्या हो गई है, हमारे पास ट्रू हो गई है कंडीशन। तो हमारा जो फिजिबल रीजन है वो टूवर्ड्स क्या हो जाएगा, ओरिजिन, यानी हमारा ये फिजिबल रीजन बन जाएगा टूवर्ड्स द ओरिजिन। ये हमारे ओरिजिन की तरफ हो गया। देयरफॉर द फिजिबल रीजन towards the origin below the line AB, मतलब अगर मैं से 0 A और B कंसीडर कर लेती हूँ तो ये हमारे पास बिलो द लाइन AB हो जाएगा। तो ये हमें ए इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गई है। देखिए जब भी आप ग्राफ कर बनाओगे तो आपको इनइक्वालिटी को ओरिजिन से पास करके दिखाना ही पड़ेगा, तभी ये ग्राफ जो है वो वैलिड होगा कि हमारे पास जो ग्राफ है वो अपवर्ड और इसके अपवर्ड है या डाउनवर्ड है या टूवर्ड्स द ओरिजिन है या अपवर्ड द ओरिजिन है। तो उसके लिए कंडीशन जो है ट्रू हो जाती है तो ये टूवर्ड्स द ओरिजिन बन जाएगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो हमारा अपवर्ड बन जाएगा और उस रीजन को अनबाउंडेड रीजन बोला जाता है। आगे देख लेते हैं। ये हमारा रीजन जो था, एक मतलब हमने जो फिगर फाइंड आउट किया या जो ग्राफिकल मेथड फाइंड आउट किया, इसमें सिर्फ 1 कंसंट्रेट गिवन थी। इन केस अगर हमारे पास 1 की बजाय 2 कंसंट्रेट गिवन होती है तो ग्राफिकल मेथड कैसे कहते हैं। जैसे हमारे पास अगर कोई प्रॉब्लम है, solve the problem by graphical method, that is x plus y less than 7 and x plus 2y less than equal to 10। तो देखिए 2 कंसंट्रेट्स हैं। अब हम दोनों कंसंट्रेट्स को ग्राफिकली शो करेंगे और फिजिबल रीजन फाइंड आउट करेंगे। तो हमारे पास जैसे हम कहते हैं द गिवन इनइक्वालिटी, ये हमारे पास है x प्लस वाई लेस देन 7। तो कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन क्या हो जाएगी हमारे पास, दैट इज x प्लस वाई इज इक्वल टू 7k। नाउ पुट x इज इक्वल टू 0, तो हमें y की वैल्यू कितनी मिल गई 7, तो हमारा पॉइंट बन गया 0,7। पुट y इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी हो गई 7, तो पॉइंट हो गया 7,0। तो ये जो पॉइंट हमें मिले हैं वो किसके मिले हैं, फर्स्ट इनइक्वालिटी के। नाउ हम सेकेंड इनइक्वालिटी ले लेते हैं, दैट इज द गिवन इनइक्वालिटी x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 10। द कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन x प्लस 2y इक्वल टू 10। नाउ क्या करेंगे, हम पुट कर लेंगे x इज इक्वल टू 0, तो 2y 10 हो गया, यानी y की वैल्यू कितनी हो गई 5। एक बार हम पुट कर देंगे y इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10। तो हमारे पास पॉइंट हो गए 0,5 एंड 10,0। तो 2 पॉइंट मिल गए हैं हम। अब देखिए हमारे पास 4 पॉइंट हो गए, एक तो इस ग्राफ के लिए तो ये 2 पॉइंट हो गए और इसके ग्राफ के लिए ये 2 पॉइंट हो गए। अब हम इसे ग्राफिकली शो करेंगे और फिर हम बताएंगे कि हमारा फिजिबल रीजन कहाँ पर है, वही हमारा ग्राफिकल मेथड होता है। तो आगे देख लेते हैं इसे। देखिए अब हमारे पास देखिए फर्स्ट लाइन थी जो सी x प्लस वाई लेस देन 7, तो इसके लिए हमारे पॉइंट थे 0,7 एंड 7,0।
सेकेंड जो इनइक्वालिटी थी x प्लस 2y लेस देन 10, इसके लिए हमारे पास जो थे 0,5 एंड 10,0। नाउ आप इसे ग्राफिकली शो कर लेते हैं हम। 4, 6, 8, 10, -2, -4, -6, -8, -10, 8 and 10. This is -2, -4, -6, -8 and -10. This is y dash and this is y. तो देखिए ग्राफिकली हमें शो करना है। पहला है हमारे पास x की वैल्यू 0 है तो y की कितनी होनी चाहिए? 7। ये देखिए यहाँ जाएगा 0 पर 7। दूसरा है हमारे पास x की वैल्यू 7 है तो y की 0 हो जाएगी, यानी ये बन जाएगा। तो इसे मीट कर दीजिए। देखिए कौन सी लाइन की इक्वेशन थी? x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 7 के लिए थी। नाउ हमारे पास सेकेंड पॉइंट है, x की वैल्यू 0 है तो y की कितनी हो जाएगी? 5 एंड 10 पे 0। ये हमारे पास सेकेंड हो गया। तो देखिए अब हमने क्या किया इसके अंदर से, अब हमारे पास देखो आपने फिजिबल रीजन फाइंड आउट करना है इसका। फिजिबल रीजन फाउंड आउट करना है तो देखिए आप क्या रहेगा फिजिबल रीजन के लिए आपको ये जो है हमारे पास ये रीजन आ गया। तो जब भी हमारे पास ग्राफिकली देखो, ये तो देखो 2 इनइक्वालिटीज थी, हो सकता है मे बी 3 इनइक्वालिटी और 4 इनइक्वालिटी। तो आपको ये देखना है कि हमारे पास जो वैल्यू है जो उसका जो इंटरसेक्शन, यानी जितने भी ग्राफ हैं उसका इंटरसेक्शन पॉइंट कौन सा है। तो हमारे पास जो इसका इंटरसेक्शन पॉइंट है ये वाला बन रहा है, ये जो है हमारा रीजन बन रहा है जो दोनों के इंटरसेक्शन से आया है। अब हमें ये देखना है कि ग्राफिकली इसकी जो मतलब जो रीजन है हमारा फिजिबल रीजन, ये अपवर्ड द रीजन बनेगा या डाउनवर्ड द रीजन बनेगा। तो हमारे पास इनइक्वालिटी कौन सी थी? द गिवन इनइक्वालिटी, एक तो थी हमारे पास x प्लस 7 लेस देन 7, एक हमारे पास थी x प्लस वाई लेस देन 10। तो आप इसको किस में से पास करवा दोगे? ओरिजिन में से, पासिंग थ्रू 0 0 वी गेट। देखो जैसे मैं इसमें से 0 और 0 पास कराती हूं तो हमारी कंडीशन क्या हो जाती है? विच इज ट्रू। और इसमें से मैं 0 0 पास करवाती हूं विच इज आल्सो ट्रू। ठीक है, तो अगर दोनों कंडीशन ट्रू है तो हमारा फिजिबल रीजन टुवर्ड्स द क्या हो जाएगा? ओरिजिन। देखिए हालांकि इस लाइन के लिए भी हमारा जो है पॉइंट यहां बन रहा है, बट आपने हमेशा वो फिजिबल रीजन लेना है जो दोनों के इंटरसेक्शन में आता हो। यानी ये भी डाउनवर्ड बन रहा है, यानी टुवर्ड्स द ओरिजिन बन रहा है, अपवर्ड नहीं बन रहा है, क्योंकि इसकी कंडीशन भी ट्रू है और इसकी कंडीशन भी ट्रू है। बट जो आप फिजिबल रीजन लोगे वो पॉइंट लोगे जो क्या होगा? इन दोनों के इंटरसेक्शन से आएगा। तो हमारा फिजिबल रीजन टुवर्ड्स द ओरिजिन कौन सा बन जाएगा? दैट इज OAB। तो यानी कि ये हमारे पास क्या हो जाएगा? ये रीजन हमारा क्या बन जाएगा? फिजिबल रीजन बन जाएगा। तो हमारे पास यही क्या है, इसका ग्राफिकल मेथड है कि हमारे पास इंटरसेक्शन पॉइंट ले लिया। अगर मे बी इट में भी, अगर मान लीजिए मेरे पास ये कंडीशन ऐसे आ जाती x प्लस वाई, मतलब एस की जगह हमारे पास ग्रेटर आ जाता, तो हम क्या करते? तो एक कंडीशन के लिए तो ये नीचे चला जाता और एक दूसरी कंडीशन के कहाँ चला जाता? अपवर्ड चला जाता। बट इस केस में हमारे दोनों ही क्या है? ओरिजिन है, दोनों पे कंडीशन हमारी ट्रू हो रही है, तो हमारा जो फिजिबल रीजन है वो टुवर्ड्स द ओरिजिन बनेगा और वो पॉइंट बनेगा जो दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो अगर 2 की जगह 3 कंसंट्रेट्स आती हैं तो उसमें भी यही देखा जाता है कि तीनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो ले लिया जाता है। और अगर फिजिबल रीजन जहां पर भी बन रहा है, किसी का अपवर्ड बन रहा है तो अपवर्ड, मालिक ऐसा भी होता है कि हमारे पास 2 केसेस आ जाते हैं, एक का अपवर्ड बन रहा है एक का डाउनवर्ड बन रहा है, तो उससे कोई इशू नहीं होता, दोनों के दोनों ही शेड हो जाएंगे रीजन में। तो आपको वही रीजन लेना है जो दोनों का शेड बन रहा हो। तो यही हमारा क्या रहता है? ग्राफिकल मेथड रहता है। आगे जो है अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि अगर देखिए इसमें हमारे पास जो एक और मेथड होता है, जैसे सेकंड मेथड मैंने आपको बताया, दैट इज अ कॉर्नर पॉइंट मेथड। तो देखिए ग्राफिकल मेथड और कॉर्नर पॉइंट मेथड में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बेसिकली तो वो ग्राफिकल मेथड ही है, बट उसमें हमारे पास जेड यानी कि हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन गिवन होता है और उस ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी होती है, इसी वजह से उसे कॉर्नर पॉइंट मेथड बोला जाता है। तो उसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं।
हाँ जी, नेक्स्ट मैंने आपको बताया था कॉर्नर पॉइंट मेथड। अगर आपके एग्जाम में जो है वो मेंशन नहीं होगा इट इज़ कॉर्नर पॉइंट मेथड, एग्जाम में सिर्फ आपको गिवन कंडीशंस दी होंगी और साथ में आपको प्रूव करना होगा। वो कैसे पता लगेगा कि हमें कॉर्नर पॉइंट मेथड करना है? कि हमारे पास जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है दैट इज जेड, वो हमारे पास गिवन होगा। जैसे हमारे पास मान लीजिए मैं कहती हूँ कि जेड हमारे पास है 2x प्लस 5y। अगर ये गिवन है तो हमें पता लग जाएगा कि हमें कॉर्नर पॉइंट मेथड से ही करना है कि जो भी हमारे पास कंसंट्रेट्स है उनके 4 कॉर्नर फाइंड आउट करके उस पर वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए ये हमारे पास जैसे ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, इसके कंसंट्रेट्स हैं दैट इज x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 16 एंड सेकेंड है 5x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 45। तो हमारे को क्या करना है, इन कंसंट्रेट्स की हेल्प से पहले ग्राफ बनाना है। उस ग्राफ के हमें 4 पॉइंट फाइंड आउट करके फिजिबल रिवर्जन फाइंड आउट करना है और फिर उसे जेड में पुट करना है। तो ये देख लीजिए कैसे रहता है। ये देखिए द गिवन इनइक्वालिटी that is x plus 2y less than equal to 16. The corresponding equation x plus 2y is equal to 16. अब वैल्यू पुट कर देते हैं हम इस जी। हमारे पास क्या था, x plus 2y इक्वल टू 16 था। पुट x इज इक्वल टू 0, तो हमारे पास y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8, यानी पेयर बन गया 0,8। और अगर हम पुट करेंगे y इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 16, यानी कि 16,0। तो ये हमारे पास फर्स्ट पॉइंट बन गया कि x की वैल्यू हमारे पास क्या है 0 है और y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8, तो 0,8 हो गया और ये क्या हो गया 16,0। सेकेंड हमारे पास देखिए सेकेंड इनइक्वालिटी क्या थी, गिवन इनइक्वालिटी है हमारे पास 5x प्लस 3y लेस देन 45। तो पुट कर दीजिए, x को मैं अगर 0 पुट करती हूँ तो 3x इज इक्वल टू 45, यानी y क्या हो जाएगा 45 बाय 3 दैट इज 15, यानी हमारा पॉइंट बन जाएगा 0,15। पुट y इज इक्वल टू 0, 5x इज इक्वल टू 45, x हो जाएगा 45 बाय 5 दैट इज 9, तो 9,0। तो देखिए हमारे पास मैंने इस इक्वेशन के अंदर ये वैल्यूज पुट की और मेरे पास 4 पेयर बन गए। एक तो इस लाइन के लिए तो ये बन गए और इस लाइन के लिए ये पॉइंट बन गए। तो हम इसे ग्राफिकली शो कर लेते हैं। अब हम (15, 5, 10, 15, 20, -5, -10, -15, -20. This is -5, -10, -15 एंड -20। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट जो हमारा फर्स्ट इक्वेशन के लिए था कि 0 पर 8, यानी x की वैल्यू 0 होनी चाहिए और y की 8, दैट इज अगर मैं लेती हूँ तो क्या यही कुछ आ जाएगी, तो 0,8। अगर आप इसे ग्राफ पेपर पे बनाओगे तो बिल्कुल एक्यूरेट वैल्यू मिलेगी आपको। पुट अब x की वैल्यू 0 है और y की कितनी है 16 है और y की कितनी है 0, तो 16 यहाँ आ जाएगा, तो 16 पे 0, तो आप इसे मीट कर दीजिए। देखिए हमारा पॉइंट आ गया। अगर मैं सेकेंड इनइक्वालिटी की बात करूं तो सेकेंड इनइक्वालिटी थी हमारे पास ये, इसमें हमारे पॉइंट मिले हुए हैं कि x की वैल्यू 0 है और y की 15, दैट इज दिस 0 पे 15 और 9 पर 0, इसे मीट कर दीजिए। ये हमारे पास दोनों इक्वेशंस आ गई। तो हमारे पास अब हम क्या चेक करेंगे कि आपका फिजिबल रीजन चेक करेंगे। तो उसके लिए मैंने आपको पहले भी बताया था जो हमारी गिवन इनइक्वालिटीज होती हैं उस इनइक्वालिटीज के अंदर से इसको इंटरसेक्ट करते हैं, मतलब पुट करते हैं। तो गिवन इनइक्वालिटीज क्या थी हमारे पास, दो इनइक्वालिटीज गिवन थी। एक तो थी x प्लस वाई लेस देन 16 एंड सेकेंड थी 5x
प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 45। अब हम क्या करेंगे, इसमें से 0 0 पास करवा लेते हैं। 0,0 लेस देन 0, ओरिजिन पासिंग करवाया मैंने, तो ये हमारे पास कंडीशन क्या हो गई है, विच इज ट्रू। इसी तरीके से जब मैं यहां से ओरिजिन पास करवाती हूं तो दैट इज आल्सो ट्रू। देखिए मैंने देखा कि मेरे दोनों ही कंसंट्रेट जो है इस कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहे हैं। तो आप देखो कि दोनों कंडीशन का जो इंटरसेक्शन पॉइंट ये बन रहा है, ये बन रही है, इसका ये रीजन बन रहा है। तो हमारा फिजिबल रीजन टुवर्ड्स द क्या हो जाएगा, रीजन। देखिए क्योंकि इस लाइन का शेडो भी नीचे की तरफ आएगा और इस लाइन का भी नीचे की तरफ आएगा, तो आप ये देखो कि इंटरसेक्शन पॉइंट कौन सा है, ये वाला है। तो हमारा ये फिजिबल रीजन हो जाएगा इसका। तो देखो आपका जो कॉर्नर पॉइंट मेथड है उसमें आपको क्या देखना है, पहले मैं इनको नेम दे देती हूँ। जैसे दिस इज ओ, दिस इज ए, बी, सी एंड डी। अब मैंने आपको बोला कि ग्राफिकल मेथड, इसमें डिफरेंस की बात रही कि ग्राफिकल मेथड ही मेंशन होगा। तो आपने अब देखा कि मैंने आपको बोला कि इस क्वेश्चन के अंदर एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन गिवन होगा, दैट इज जेड। हमें जेड वैल्यू की वैल्यू निकालनी है और जेड की वैल्यू किस पॉइंट्स पे निकालनी है। तो देखिए आप ये देखो, जो मेरे पास फिजिबल रीजन आया दैट इज माई फिजिबल रीजन, उसके 4 कॉर्नर फाइंड कीजिए कौन कौन से हैं। देखिए एक कॉर्नर है ये वाला और इसके पॉइंट क्या है, 0 0। एक कॉर्नर है मेरा ये वाला, एक कॉर्नर है ये वाला, दैट इज मैंने आपको बोला था 9,0। और हमारे को इसके पॉइंट नहीं पता है, तो फर्स्टली हमें इसके पॉइंट फाइंड आउट करने पड़ेंगे। 3 कॉर्नर्स तो हमें मिल गए जो फिजिबल रीजन के, बट हमारा 4th कॉर्नर हमारे को पता नहीं है। तो ये 4th कॉर्नर कैसे करेंगे, देखिए आपने बेसिकली 10th क्लास में भी किया होगा, हमारे पास मेथड होते हैं, दैट इज सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड। आप उनके थ्रू उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। तो हम देख लेते हैं उसको। देखिए हमारे पास इक्वेशन है x प्लस 2y इज इक्वल टू 16 एंड सेकेंड थी 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 45। तो आपने क्या करोगे, इस इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 5 से और इसको 1 से, दैट इज 5x प्लस ये हो जाएगा 80, 5x 3y इज इक्वल टू 45। ये कैंसिल हो गया, दैट इज 7y इज इक्वल टू 35। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 35/7 दैट इज 5। तो हमें y के पॉइंट मिल गए। मैंने वो जो पॉइंट है वो हम इस दोनों का इंटरसेक्शन बन रहा है, इसलिए मैं ही इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी के लिए ही इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर रही हूँ। नाउ पुट इन इक्वेशन 1। तो हमारे पास है x प्लस 2y इज इक्वल टू 16, तो दैट इज 5। x हो जाएगा 16 माइनस 10 दैट इज 6। तो हमारे पास पॉइंट क्या बन गया, x की वैल्यू 6 और y की 5 दैट इज 6 5। मैं दोबारा से आपको दिखा देती हूँ एक बार ग्राफ। तो देखिए मैंने आपको बोला कि ये पॉइंट हमारा हो गया 0 0, ये हो गया 9 0, ये हो गया 0 8 और ये पॉइंट मेरा क्या मिला मुझे 6,5। इसको हम क्या कह देते हैं, ई पॉइंट कह दीजिए। तो देखिए हमारे पास अब 4 कॉर्नर आ गए, ये और ये। अब इन 4 कॉर्नर्स की वैल्यू को कहां पुट करेंगे, ऑब्जेक्टिव फंक्शन दैट इज जेड में, और हमें ये पता लग जाएगा कि हमारी मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है। तो 4 पॉइंट्स ले लेते हैं हम। तो देखिए हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या था, हमारा ओ था दैट इज 0 0। सेकेंड पॉइंट हमारा ए था दैट इज 9,0। थर्ड पॉइंट हमारा बी था दैट इज 0,8 एंड फोर्थ पॉइंट हमारा ई था दैट इज हमें अभी फाइंड किया था 6,5। और हमारा z क्या है, यहाँ पर मेरा जो गिवन फंक्शन था वो हमारे पास था 2x प्लस 5y। तो मैं अब पहले 0 0 पर इसकी वैल्यू फाइंड आउट करूंगी। तो z जैसे ही मैं 0 0 पुट करती हूँ, यानी x की वैल्यू 0 y की 0, तो कितना आया 0। अब मैं z की वैल्यू 9 0 करती हूँ, तो 2 इंटू 9 प्लस 5 इंटू 0, तो कितना हो गया 18। अब मैं इसके अंदर z के अंदर ही इसकी x की वैल्यू 0 और y की कितनी करूंगी 8, तो कितना बन जाएगा 40। अब z के अंदर ही x की वैल्यू तो हो जाएगी 6 और y की कितनी हो जाएगी 5, तो ये हो जाएगा 12 प्लस 25 दैट इज 37। अब देखिए आपने 4 पॉइंट फाइंड आउट कर दिए। अब 4 पॉइंट पर आप देखिए कि हमारे पास जो मैक्सिमम वैल्यू है किस पॉइंट पर आ रही है 0 8 पर। तो आपके पास क्या हो जाएगा, तो हमारा जो मैक्सिमम वैल्यू है 40 आ रही है, किस पॉइंट के ऊपर है 0 0। तो हमारे को हम क्या लिखेंगे, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन
इज z इज इक्वल टू 40 एट पॉइंट 0,8। तो यही हमारा कॉर्नर पॉइंट मेथड है, जिसमें हमें क्या करना होता है, पहले अपने रीजन को ग्राफिकली शो करना होता है और फिर उस ग्राफ के 4 कॉर्नर्स को फाइंड आउट करके उसके ऊपर हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है कि हमारी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो किस पॉइंट के ऊपर आ रही है। तो हमने वो मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट कर दी किस पॉइंट पे आ रही है। हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी फाइंड आउट किया, क्योंकि 3 पॉइंट्स हमारे पास ऑलरेडी गिवन थे और 1 पॉइंट हमने फाइंड आउट किया ये वाला। हमने जब 1 पॉइंट इस पर भी की तो हमारी वैल्यू जो है वो कम आ रही थी, जबकि 0 पर मोर आ रही थी। तो हमने सबसे मैक्सिमम, अगर मे बी मिनिमम, अगर बाई चांस ये कहा जाए कि अगर उनकी मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करो, मैक्सिमम z के आगे मैक्सिमम की जाए मिनिमम लिखा होता, तो हम इस पॉइंट को 0 लेते कि 0 के ऊपर हमारे 0 वैल्यू मिल रही है हमें, किस पर, 0 0 पर, तो मिनिमम क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। बट यहाँ मैक्सिमम की बात की गई थी तो हमें मैक्सिमम फाइंड करनी थी। तो यही हमारा क्या है, कॉर्नर पॉइंट मेथड है।